स्टॉक मार्केट फिर से अपनी पे आ चुका है, ऑलमोस्ट 2.5% गिर चुका है एक दिन में। एंड जो भी लोग अब स्टॉक मार्केट की बढ़ाया करते थे वो अब गवर्नमेंट स्कीम्स की तरफ भाग रहे हैं, एफडीज की तरफ भाग रहे हैं। तो ऐसे टाइम पे वो वीडियोस बनने बहुत ज्यादा जरूरी हो जाते हैं कि कौन कौन सी सेफ गवर्नमेंट एसेट्स हैं जहां पे आप इन्वेस्ट कर सकते हो, गुड हेल्दी रेट ऑफ रिटर्न कमा सकते हो एंड टैक्स सेविंग भी कर सकते हो। मतलब सिर्फ कमाई नहीं, टैक्स एडजस्टमेंट के बाद भी आपको एक हेल्दी रेट ऑफ रिटर्न मिल जाएगा इन इन्वेस्टमेंट स्कीम से। सो लेट्स, इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि कौन कौन से सेफ गवर्नमेंट एसेट्स हैं फुल्ली बैक्ड बाय गवर्नमेंट, जो गवर्नमेंट जिन पे खुद रेट ऑफ रिटर्न आपको देगा, एंड कौन कौन से ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स हैं जिन पे आप इन्वेस्ट कर सकते हो एंड उनके क्या क्या फायदे हैं, क्या क्या उनके नुकसान है एंड क्या रेट ऑफ रिटर्न है एंड क्या लॉक इन्स है, वो हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहला सबका चहेता पीपीएफ, पब्लिक प्रोविडेंट फंड। इसमें एटीसी का डिडक्शन मिल जाता है आपको। तो अगर आप इसमें जो भी अमाउंट इन्वेस्ट करते हो उसका एटीसी में आपको टैक्स डिडक्शन मिल जाएगा ओल्ड रिजीम के अंदर। तो जो भी मैं बातें करूंगा ओल्ड रिजीम की ही बातें करूंगा, बिकॉज टैक्स की नई रिजीम में इतने सारे डिडक्शन नहीं है, सिर्फ स्टैंडर्ड डिडक्शन है, दैट्स ऑल। जो भी सैलरी क्लास को बेनिफिट्स हैं वो ओल्ड रिजीम के अंदर है। तो ये ओल्ड रिजीम के डिडक्शंस जो टैक्स बेनिफिट्स हैं वो मैं आपको बताऊंगा। इसमें गवर्नमेंट फिक्स रेट ऑफ रिटर्न देती है जो कि करंटली 7.1 इंटरेस्ट रेट है। ये टैक्सेबल कैटेगरी की ईईई में आता है। ईईई मतलब एग्जेम्प्ट, एग्जेम्प्ट एंड एग्जेम्प्ट। 3 कैटेगरीज होती है। पहले वाले ई का मतलब है जो भी आप इन्वेस्टमेंट करोगे उसको आप टैक्स डिडक्शन भी ले सकते हो। सेकंड वाले ई का मतलब है कि जो भी आप इंटरेस्ट कमाओगे इस इन्वेस्टमेंट पे वो भी टैक्स फ्री होगा। एंड थर्ड वाले ई का मतलब है कि जो भी मैच्योरिटी अमाउंट आपको मिलेगा वो भी टैक्स फ्री होगा। मतलब लेट्स से पीपीएफ में आपने 100 रुपए इन्वेस्ट करे एंड आपको 7% के हिसाब से लेट्स से 1 साल बाद ही मिल गए। वैसे तो इसमें लॉक इन है 15 साल का, तो लेट्स से आपको नेक्स्ट ईयर ही मिल गए, तो 107 रुपए जो आपको मिलेंगे इसमें कोई भी आपको टैक्स नहीं देना, ना तो 7 रुपए पे ना 100 रुपए पे, और शुरू में जो 100 रुपए इन्वेस्ट किए उसका भी आप टैक्स बेनिफिट ले सकते हो एटीसी के अंदर। इसमें लॉक इन मिनिमम 15 ईयर्स का है, मैक्सिमम 50 ईयर्स का है, बट 6 साल बाद आप 50% तक अमाउंट विद्रॉ कर सकते हो विद अ स्पेशल कंडीशन कि आपको पैसों की जरूरत है। इसमें मिनिमम आप साल का 500 रुपए एंड मैक्सिमम 1.5 लाख रुपए तक इन्वेस्ट कर सकते हो, जो कि एटीसी की लिमिट है। अब अगर आप इसको किसी म्यूचुअल फंड से कंपेयर करोगे तो ये 11.5% रिटर्न देने लायक म्यूचुअल फंड के बराबर है। क्यों? क्योंकि मान लीजिए कोई इक्विटी फंड है जिसमें कोई टैक्स बेनिफिट नहीं मिलता, इंडेक्स फंड ही मान लो, जो कि 11.5% का रेट ऑफ रिटर्न देता है। तो 15 साल तक मान लीजिए आप हर साल पीपीएफ में तो 12,500 इन्वेस्ट करते हो, एंड अगर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो इसमें टैक्स काट के आप 8,750 देते हो। तो जो आपको नेट फायदा होगा वो हमेशा पीपीएफ में ही होगा अगर आपका म्यूचुअल फंड 11.5% तक का रिटर्न देता है। लेट्स से आप 1,000 रुपीज हर महीने देते हो फॉर 30 ईयर, तो आपका टोटल इन्वेस्टमेंट होगा 3,60,000 रुपए। कॉर्पस की वैल्यू होगी 12,36,000 रुपए, मतलब 8,76,000 रुपए का एक्स्ट्रा इंटरेस्ट का फायदा, जो कि पूरा का पूरा टैक्स फ्री होगा। सेकंड, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट। इसमें रेट ऑफ रिटर्न थोड़ा बेटर होता है, 7.7% मिलता है। इसमें 5 साल का लॉक इन होता है और कोई प्रीमेच्योर विड्रॉल आपको अलाउड नहीं होता, एंड ये ईईटी की कैटेगरी में आता है अंडर टैक्स एक्ट, मतलब इन्वेस्टमेंट एग्जेम्प्ट है एटीसी में, मेच्योरिटी का वैल्यू एग्जेम्प्ट है, बट जो इंटरेस्ट पे आप पैसा कमाओगे वो टैक्सेबल है एज पर योर टैक्स स्लैब। इसमें मिनिमम आप 1,000 रुपए डाल सकते हो, मैक्सिमम कोई भी लिमिट नहीं है। ये एक सेफ इन्वेस्टमेंट है फॉर 5 इयर्स, एंड ये जॉइंट अकाउंट और माइनर्स के थ्रू भी अप्लाई हो सकता है। अगर आप 18 से कम हो तो आप माइनर हो तो भी आप अप्लाई कर सकते हो। थर्ड, सबका चहेता एंड पॉपुलर एनपीएस। एनपीएस में आपको एक्स्ट्रा टैक्स डिडक्शन मिलता है अगर आप खुद से 50,000 का एडिशनल अमाउंट जमा करते हो एनपीएस में। एनपीएस आपको 60 इयर्स होने के बाद ही मैच्योर होता है, एंड इसका जो भी आपने कॉर्पस दिया होगा अप टू 60 इयर्स आपका 60% ही आप ले सकते हो, बाकी की आपको एन्युटी लेनी पड़ेगी। एन्युटी क्या होता है? एन्युटी मतलब जो अमाउंट आपका एक्स्ट्रा बच गया 40%, उसका आप एक ईएमआई बांध लेते हो, हर महीने या हर साल आपको एक पेमेंट मिलता रहता है इंश्योरेंस कंपनी से। तो एक टाइप की गारंटीड इनकम प्लान आप बाकी के 40% अमाउंट पे मान सकते हो। ये भी आपकी टैक्स की कैटेगरी में ईईई आता है, मतलब एग्जेम्प्ट, एग्जेम्प्ट, एग्जेम्प्ट। तीनों तरीके से आपको टैक्स नहीं भरना, ना इन्वेस्टमेंट पे, ना इंटरेस्ट पे, ना मैच्योरिटी पे। अब सवाल है कि इन्वेस्ट कहां करते हैं? ये इक्विटी में भी इन्वेस्ट करते हैं। तो गुड परफॉर्मिंग एनपीएस ने 16% तक का रिटर्न दिया है, जो कि एग्रेसिव म्यूचुअल फंड की कैटेगरी में आता है, जिसमें 60 to 65% पैसा आपका इक्विटी में जाता है। सो दिस इज अ गुड वे फॉर यू टू प्लान इन्वेस्टमेंट कॉर्पस इक्विटीज में इन्वेस्ट करते हुए, टैक्स डिडक्शन लेते हुए, लॉक इन पाते हुए। क्योंकि कुछ लोगों के चुल मस्ती है ना यार, पैसे निकाल लेते हैं, पड़े पैसे निकाल लेते हैं, तो ये लॉक इन हो जाते हैं, पैसे भी नहीं निकाल सकते जब लोग 60 के नहीं हो जाते। तो ये प्रॉपर रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए ही बना है। तो उतने ही अमाउंट डालें जितने का आपको रिटायरमेंट प्लानिंग करनी है, एंड मैक्सिमम 50,000 साल का ही करो तो भी बहुत है। ऐसे करते करते करोड़पति बन जाओगे, पता भी नहीं चलेगा आप। इसमें 1.5 लाख की एटीसी की एग्जेम्पशन तो मिलती है, बट एटीसीसीडी में 50,000 की एक्स्ट्रा मिलती है। तो अगर आपके एटीसी वगैरह कुछ भी नहीं है तो 2 लाख रुपए इसमें इन्वेस्ट करके टोटल 2 लाख का आप टैक्स रिडक्शन क्लेम कर सकते हो इनकम टैक्स के थ्रू। फोर्थ, मार्केट में जिसकी पिटाई हुई है एसजीबीज, क्योंकि इंपोर्ट ड्यूटी कम हो गई है लेटेस्ट बजट में, तो एसजीबीज की भी रेट कम हो गई है, बट इट इज अ ग्रेट बाइंग अपॉर्चुनिटी। आप आगे के लिए गोल्ड खरीद सकते हो, क्योंकि इसमें गोल्ड का एप्रिसिएशन तो मिलता ही है, 2.5% का एनुअल इंटरेस्ट भी मिलता है कि
सिक्योरिटी मस्त बात है एंड फुल्ली गवर्नमेंट बैक्ड भी है। दीज गोल्ड बॉन्ड्स आर एक्चुअली सर्टिफाइड बाय आरबीआई, तो इसमें कोई रिस्क विस्क का भी दिक्कत नहीं है एंड आप फिजिकल गोल्ड नहीं ले रहे तो कोई प्योरिटी का भी झंझट नहीं है। इसका मैच्योरिटी पीरियड एक्चुअली तो 8 साल है, बट प्री मैच्योर करा सकते हो 5 साल पे एंड एक्सटेंड करा सकते हो 11 साल तक। ये फिजिकल गोल्ड से बेहतर इसलिए है क्योंकि इस पे कोई जीएसटी नहीं देना, कोई मेकिंग चार्ज नहीं देना एंड कोई डर भी नहीं है गोल्ड का। यार कहाँ जेबों में घुमाते फिरोगे, कितने लाखों का गोल्ड ले लेके घूमोगे। सिंपल आपके बैंक अकाउंट से मैप हो जाता है, आपको डीमैट फॉर्म में मिल जाता है एंड आप उसको प्रॉपर मैच्योरिटी तक रख सकते हो और गवर्नमेंट आपको वापस दे देगी विद इंटरेस्ट विद एप्रिसिएशन। एंड ये टैक्स की कैटेगरी में टीईई की कैटेगरी में आता है, मतलब तो इसमें जो भी आप इन्वेस्टमेंट करोगे उसका कोई टैक्स बेनिफिट नहीं मिलेगा एंड जो इंटरेस्ट आपको मिलेगा मैच्योरिटी पे उस पे भी टैक्स लगेगा, तो इसमें कोई भी टैक्स एग्जेम्पशन नहीं है, बट रिटर्न्स बेहतर है बाकी सब इंस्ट्रूमेंट से। कैसे? एक साल में गोल्ड नहीं 16% दे दिया, उस पे 2.5% का ब्याज जोड़ दो, 18.5% का रिटर्न मिल रहा है आपको बैठे बैठे गवर्नमेंट की तरफ से। क्या दिक्कत है? एंड लास्ट, अगर आपकी गर्ल चाइल्ड है तो उसके लिए सुकन्या समृद्धि योजना, ये भी ई की कैटेगरी में आता है, मतलब एग्जेम्प्ट, कोई भी टैक्स नहीं देना शुरू में एंड लास्ट में भी जब मैच्योरिटी हो जाएगी इंटरेस्ट पे भी कोई टैक्स नहीं देना। जब तक आपकी बेटी 10 साल की नहीं होती तब तक आप ये अकाउंट खुलवा सकते हो एंड जब तक वो 21 साल की होगी तब तक वो अकाउंट रहेगा, उसके बाद ही मैच्योर होगा। इसमें इंटरेस्ट रेट आपको 7.8% मिलता है एंड प्री मैच्योर विड्रॉल कैन ओनली बी डन इन केस ऑफ इमरजेंसीज एंड दिस इज गुड वे टू बिल्ड पोर्टफोलियो एंड एन इन्वेस्टमेंट अकाउंट फॉर योर डॉटर, जो आप आगे जाके उसको देना चाहते हो। बेस्ट उसका आगे फ्यूचर निकल गया, पढ़ाई निकल गई, शादी भी निकल गई एंड आपकी जेब पे कोई लोड भी नहीं आएगा। बहुत ही अच्छा तरीका है इन्वेस्टमेंट्स को सिक्योर करने का। सो दीज वर ग्रेट गवर्नमेंट बैक्ड अकाउंट्स, ऐसे अकाउंट्स जहां पे आप पैसा इन्वेस्ट कर सकते हो, गवर्नमेंट का फुल्ली सेफ आपको रिटर्न मिल सकता है एंड टैक्स बेनिफिट भी मिल सकता है। सो आई होप आपको कुछ सीखने को मिला होगा एज द ऐप सेज एंड आई विल सी यू सून। कमेंट्स में अपना फीडबैक बताएं। बाय बाय।